प्रोग्राम यहाँ पर डाक बंगले में हुआ है जो शहलत फाउंडेशन ने मनाया, और जिस और नशा जो है जम्मू कश्मीर में अब 70% तक कम हो गया है। और इसकी आवाज़ पहले अब्दुल क़य्यूम वानी साहब जो सिविल सोसाइटी फोरम के चेयरमैन है, और इसने आज से 3 साल पहले उठाई थी। फिर मनोज सिन्हा साहब ने इसको अमली जामा पहनाया और 7 दिन का नशा मुक्त प्रोग्राम यहाँ जम्मू कश्मीर में लगाया। और जो नशा मुक्त प्रोग्राम गवर्नर साहब से ने यहाँ पर किया है, इसके हम बहुत बड़ी शुक्रगुजार हैं। आज J&K शहादत फाउंडेशन के जरिए से डाकुला हज़ारा में जो ये नशा मुक्त अभियान का प्रोग्राम हुआ, इसमें J&K शहादत फाउंडेशन लगभग हर एक मसले में काम करी है। और आज चूँकि गवर्नमेंट की जानिब से ये नशा मुक्त अभियान चल रहा है, इसी सिलसिले में हमने भी आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया। हम एलजी गवर्नमेंट की काफ़ी मशहूर हैं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव ले लिया और हमारे लिए काम करना आसान हो गया। फाउंडेशन असल में इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसका जो हमने क़याम किया है, इसको बनाया है कि जिससे लोगों की खिदमत हो सके, और ख़ास करके जो ऐसे लोग हैं, नातवान लोग हैं जिन तक जो भी सहूलियात हैं वो नहीं पहुंच सकती, जैसे यतीम हैं, जैसे फ़कीर हैं, जैसे बाकी वाले लोग बेवाएँ हैं, उनकी मदद के लिए एक प्लेटफार्म तैयार किया गया है जो कि पिछले तकरीबन 1.5 साल से सरगर्म अमल है। उसी की एक कड़ी के तौर पर आज यहाँ पे कुपवाड़ा में जो हमारा यूनिट है काम कर रहा है रहीम साहब की सरबराही में, और जो बाकी हजरात यहाँ पे मौजूद हैं इनकी तवासत से जो काम हमारा चल रहा है, उसको देखते हुए आज का जो हमने मौजू रखा था, क्योंकि नशे की लत जो है उसने हमारे समाज को खोखला कर दिया है, और उसकी वजह से नौजवान नस्ल जो है वो तबाही के दहाने पे जा पहुंची है। एक चीज़ जो है कि हमने अभी अंदर भी सब लोगों ने जानकारी दी, बदकिस्मती ये है कि जो भी नशे की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, आप सिगरेट की डब्बी ले लीजिए, आप तंबाकू ले लीजिए, आप बाकी जो चीज़ें लीजिए, उसकी सिगरेट की डब्बी पे भी लिखा होता है कि सिगरेट पीना जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है, मुज़र है। उसके बावजूद हम उसको सिगरेट खोल के उसी डब्बी से निकाल के सिगरेट पीते हैं। इसमें मैं जानकारी की कमी नहीं समझता हूँ, इसमें उस अज़म की कमी है जिस अज़म को पैदा करने के लिए आज इस कुपवाड़ा की इस पे हंदवाड़ा में हमने प्रोग्राम रखा, और उसमें बाकी जितने भी लोग थे उन्होंने सभी लोगों को से अपील की कि हम ये सिलसिला जो है अपने घर से शुरू करें। इस शहलत फाउंडेशन के तहत हमने पूरे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला में दफातर जो कायम किए हुए हैं, जो कि अवामुन्नास की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं, वो चाहे जम्मू डिवीज़न हो, चाहे वो कश्मीर डिवीज़न हो। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, इसमें गैर मुस्लिम जो है लोग उनको भी फ़ायदा पहुंचता है, उनकी मदद भी जो है वो हमारे डोनेशंस के ज़रिए जितनी भी हमें आमदन होती है उसके ज़रिए उनकी भी मदद होती है, और जो बाकी लोग हैं उनकी भी मदद होती है। और उसके साथ साथ में हमने इन्वायरमेंट पे काम करना भी शुरू किया है, जहाँ पे चश्मे ख़त्म हो गए हैं जिनको दबा दिया गया है, जैसे कूलें हैं, जैसे छोटी छोटी नहरें हमारे गाँव देहात में काम करती थी, जिसकी वजह से सिंचाई होती थी और लोगों को पीने के पानी तक की जो सहूलत है वो मैसर होती थी। बदकिस्मती से उनको भी हम नज़रअंदाज कर गए हैं, और इन्वायरमेंट का इतना असर पड़ा है कि वो चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने पे पहुंच गई है। तो हम उनको रिवाइव करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने अभी गुलमर्ग के रास्ते में जो पॉलीथीन और जो बाकी प्लास्टिक की चीज़ें हैं उनको साफ़ करके एक ये पैगाम देने की कोशिश की लोगों में कि हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि हम न सिर्फ नशे को अपने समाज से निकालें, बल्कि जो हमारी माहौलियात से जुड़े हुए मसाइल हैं उन पे भी काम करें। और ख़ास करके जो हमारी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे लोग जिनको जो यतीम हैं, जो फ़कीर हैं, जो मजबूर बेबस हैं, उनकी हम किसी तरह से भी मदद करें। और उसमें भी जो एजुकेशन का शोबा है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उस तबके में से, और उनको किसी माली कमी की वजह से वो नहीं पढ़ सकते, उनको हमारे जो अजीज शऊर लोग हैं उनको अडाप्ट कर रहे हैं, उनकी शुरू से लेकर आखिर तक फ़ीस अदा कर रहे हैं। तो ये मुझे ऐलान करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि शहलत फाउंडेशन तकरीबन हर सेक्टर में काम करने की कोशिश करती है, और आप लोगों के ताउन से, खास करके मीडिया के ज़रिए हमारा जो पैगाम है वो लोगों तक पहुँचेगा,
اور ہم انشاءاللہ ایک بہترین سماج بنانے میں کامیاب ہوں گے. تھینک یو.